नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आपका शहर आपकी खबर में आज बात होगी कि क्या आपका शहर रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है। आपके शहर में किस जोन में आपको क्या राहत मिल सकती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं प्रदेश के उन जिलों की बात करूंगी जिनको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। रेड जोन में 8 जिले हैं: जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको किस आधार पर तय किया गया है, इनका नाम किस आधार पर दिया गया है, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेड जोन वो है जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जो हॉट स्पॉट कहेंगे हम, वो रेड जोन है। ऑरेंज जोन वो है जहां पर मामले तो हैं लेकिन हॉट स्पॉट नहीं है, थोड़ा संख्या कम है। ग्रीन जोन वो है जहां पर बहुत कम मामले हैं, ना के बराबर कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कई जगह को पूरे देश में, हालांकि अब तो इन 3 जोन में क्षेत्रों को बांट दिया गया है, लेकिन प्रदेश के मैंने उन जिलों का आपको जिक्र किया जो 3 जोन में बांटे गए हैं। क्योंकि कई लोगों को उम्मीद ये थी कि अब 4 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि 2 हफ्ते के लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये अपील है कि उस लॉकडाउन का समर्थन करिए, पालन करिए, सहयोग करिए, घरों में रहिए, ताकि चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग कोरोना पर कंट्रोल करें और जो दिनचर्या है वो डेली की तरह लोगों की शुरू हो सके। देखिए, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपका एरिया, आपका शहर, आपका जिला किस उसमें है, सुरभि दुबे जी, आपको गलत इंफॉर्मेशन है। मैंने कोई इस तरीके का चैनल ज्वाइन नहीं किया है। मैं अभी जी राजस्थान में ही हूँ और यही राजस्थान मैंने ज्वाइन किया है। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको। राम प्रसाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र पुनिया जी मेरे साथ हैं। गुड, कैसे हैं आप विजेंद्र जी? देखिए, ऑरेंज जोन में 19 जिलों को रखा गया है प्रदेश के। उनमें आपका टोंक शामिल है। 17 तक बंद रहेगा उमेश जी। टोंक शामिल है, जैसलमेर है, दौसा है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद, ये आपके ऑरेंज जोन में घोषित किए गए हैं। यानी कि इनमें थोड़ी सी शर्तों के आधार पर लागू होगा मॉडिफाइड लॉकडाउन। अगर हम कहें तो मॉडिफाइड लॉकडाउन ही है, क्योंकि कई जगह जहां छूट मिल रही है उनको ये तय किया गया है। ग्रीन जोन में आपके 6 जिले अब तक शामिल हुए हैं राजस्थान के। वो है आपका बारां, बूंदी, गंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। यानी ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत माइनर केस हैं। 29 जिलों में बहुत ज्यादा है। 29 में से 8 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं जो रेड जोन में शामिल हुए हैं। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपके भी मैं सवाल जरूर लूंगी। वेरी गुड इवनिंग। ज्योति सी पूछ रहे हैं चूरू की पोजीशन क्या है। चूरू मैंने कहा कि ऑरेंज जोन में शामिल है। डूंगरपुर का नीतीश जी पूछ रहे हैं, डूंगरपुर भी सर ऑरेंज जोन में शामिल है। तो शर्तों के आधार पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाड़मेर का पूछ रहे हैं कि बाड़मेर में क्या कुछ है। बाड़मेर भी ऑरेंज जोन में शामिल है सर। मैडम, हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कहां पर हैं, कहां से गांव जाना चाहते हैं? अब तो देखिए, कोशिश हो रही है सरकार की कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको उनके घर वापस लाया जाए, और इसको लेकर स्पेशल ट्रेन की मंजूरी भी लगभग कई जगह दी गई है। हालांकि अजमेर से भी आज एक ट्रेन को जाना था। जब मैं 4:30 बजे का बुलेटिन कर रही थी तो अपडेट ये थी कि उस ट्रेन को आना था। तमाम जायरीन वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रेन नहीं पहुंची। तो अब बाकी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं किस तरीके से जायरीनों को उनके घर पहुंचाया जाए। प्रहलाद जी पूछ रहे हैं नागौर जिला कहां पर है। मैडम देखिए, नागौर जिला आपका रेड जोन में है। वहां पर तो कोई छूट बहुत मुश्किल ही है। वो जो पहले जो चीजें लागू थी बस वही है, उसके अलावा कोई रेड जोन में ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। जैसलमेर के लिए पूछ रहे हैं मजीद जी के जैसलमेर का मैडम क्या है। ऑरेंज जोन में शामिल है सर आपका जैसलमेर।
रेशम जी पूछ रहे हैं बाड़मेर। सर बाड़मेर का मैंने बताया, बाड़मेर आपका ऑरेंज जोन में है, ऑरेंज जोन में है सर। पप्पू राम जी जोधपुर तो पूरा रेड जोन में है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गांव आने का क्या विशेष है? सर कहाँ कैसे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखिए। अच्छा लगता है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ चीजों को डाइवर्ट करते हैं। श्री गंगानगर की क्या स्थिति है मैडम? श्री गंगानगर का मैंने बताया सर कि ये आपका गंगानगर ग्रीन जोन में है, ज्यादा लोगों को यहाँ राहत मिल पाएगी। जोधपुर रेड एरिया में है, बिल्कुल है छोटू जी। अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। नागौर से मुंबई की ट्रेन की बात कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र चूंकि देखिए एक बहुत रेड जोन में शामिल है, बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है। अगर हम बात करें देश में सबसे ज्यादा मामले वहां से सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में वहां से यहां तक के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। पाली का क्या है मैडम? पाली भी सर ऑरेंज जोन में शामिल है आपका। क्या शर्तें हैं मैडम जी? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने, मैं शर्तें भी आपको बताऊंगी। देखिए रेड जोन में जो जो शामिल है, रेड जोन में आपका है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो यहाँ की पहले चीजों को समझिए। यहाँ पर देखिए रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बसों पर रोक रहेगी, यानी कि जो कॉमन व्हीकल हैं वो नहीं चलेंगे। आईटी कंपनी, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोर्स, ये सब चीजें खुल सकेंगी चूंकि इनमें बहुत जरूरी है लोगों के लिए। वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को अनुमति दी गई है। जरूरी सामानों को बनाने वाली जो यूनिट है वो भी खुल सकेंगी। और रेड जोन में रिहायशी इलाकों में भी दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। ग्रीन जोन जिससे कि सिर्फ आपके 6 जिले शामिल हैं, 12 बूंदी, गंगानगर, जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। इनमें आपको क्या छूट मिलेगी ये समझ लीजिए। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर बड़ी राहत यह है कि फैक्ट्री, दुकान, छोटे मोटे उद्योगों को खोलने की मंजूरी दी गई है ग्रीन जोन में। ये यहाँ पर बहुत बड़ी राहत है। आधी सवारी की शर्तों के साथ यहाँ बस चलेंगी। देखिए रेड जोन में बस नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर बस में आधी सवारी आप लेंगे। यानी अब तक जहां फुल सीटों की मैं बात करूं तो जहां पर आप 60 सवारी पहले लेते थे, तो अब आपको 30 सवारी लेकर चलना होगा, ये शर्त होगी। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट ये सब बंद रहेंगे 17 मई तक। शादी में ये अनुमति दी गई है कि जो ग्रीन जोन है वहां शादी होगी, लेकिन सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे, ये छूट दी गई है ग्रीन जोन के लिए। अब ऑरेंज जोन की बात करूं, जहां पर आपके 19 जिले शामिल हैं। टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद। ऑरेंज जोन में आपको क्या क्या छूट मिल रही है ये समझिए। यहाँ पर आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन सशर्त राहत मिलेगी। कुछ शर्तें हैं सरकार की, उनको आपको पालन करना होगा। यहाँ पर कैब में ड्राइवर और एक सवारी यात्रा कर सकेंगे, यानी अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्राइवर होगा और एक सवारी होगी। यानी आप पीछे बैठेंगे, ड्राइवर आगे होगा, इतना स्पेस आपको मेंटेन करना होगा, तब आप निकल सकते हैं। तो पहली शर्त तो ये होगी। दूसरा है आपका कि अपनी गाड़ी से एक जिले से दूसरे जिले के लिए आप जा पाएंगे। ऑरेंज जोन में ये आपको छूट दी गई है शर्तों के साथ। जो कम संक्रमण वाले इलाके हैं वहां पर भी दुकानें खुलेंगी ऑरेंज जोन में अगर आप आ रहे हैं। लेकिन सैलून या स्पा, ये दोनों चीजें 17 मई तक बंद रहेंगी। सैलून की शॉप आपने देखा होगा कि कितना बड़ा मामला सामने आया था मध्य प्रदेश से, जहां पर 5 पुलिस वालों ने हेयर कट कराया था और 5 को कोरोना संक्रमण पाया गया था। तो यहाँ पर सैलून की दुकानों को बंद किया गया है और स्पा सेंटर को भी बंद किया गया है। ये सब नहीं खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ कुछ छूट जो आपको दी गई वो मैंने आपको बताई है। जयपुर कब खुलेगा मैम? देखिए फिजा जी, जयपुर आपका अभी रेड जोन में है, अभी तक कोई संभावना ऐसी नहीं है। अशोक जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाषा में कोई प्रोग्राम होना चाहिए। होता है सर, मैं बताती हूँ आपको। आपने कहा अशोक जी मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी मायड़ भाषा में कोई प्रोग्राम होना चाहिए। आप 5:30 बजे का शो देखिए हमारा, राजस्थान की भाषा में ही होता है। हालांकि वो घूमर शो है एक, वो आपकी भाषा में होता है। आप लोगों की अगर ऐसा है डिमांड कि नहीं आपकी भाषा में कोई कार्यक्रम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपकी भाषा में कार्यक्रम है, आप उसको जरूर देखिएगा। गणपत जी मेरे साथ जुड़े हैं, जहां एक भी पॉजिटिव नहीं है। तहसील स्तर पे नागौर में छूट मिलेगी क्या? सर नागौर रेड जोन में है, तो ऐसे में तो छूट तो मिल रही है, लेकिन बहुत माइनर और शर्तों के साथ। ट्रेन का बताइए। ट्रेन का देखिए मैंने पहले भी कहा कि कई जगह केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दी है और कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बस के जरिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश यही है,
कई जगह मंजूरी दी गई है, कोशिश की जा रही है, रोड मैप तैयार कर रही है सरकार। जोधपुर भी सर ग्रीन जोन में है, रेड जोन में है पिंचू जी, तो वहां पर भी बहुत मुश्किल है अभी। अभी तीसरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 4 मई से 17 मई तक, तो अभी तो लॉकडाउन में बंद रहेंगे, उसके बाद क्या डिसीजन होता है सरकार का देखना होगा। रेड ग्रीन ऑरेंज जोन की पूरी जानकारी मैंने दी है। श्रवण जी, आप एक बार इस मेरा फेसबुक लाइव को अगर आप अभी नहीं देख पाए तो कोशिश करिए कि एक बार रिकॉर्डिंग आप इसको पूरा सुन पाए। मैंने सारी चीजों की जानकारी दी है कि रेड जोन में आपको क्या सुविधा है और ग्रीन जोन में आपको क्या सुविधा है, और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ऑरेंज जोन में क्या सुविधा है, ये मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है। दिनेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। पाली जिला सर ऑरेंज जोन में आ रहा है आपका। ऑरेंज जोन में आपको मैंने कहा कि एक कैब ड्राइवर के साथ आप सफर कर सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में आप जा सकते हैं। शर्तों के आधार पर दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सैलून और स्पा बंद रहेंगे ऑरेंज जोन में। रिंकू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल का पूछ रहे हैं। इधर सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसील स्तर पर जो नहीं है क्या, देखिए सर अभी तो ना जिले स्तर पर ही बनाया गया है। सवाई माधोपुर में जयपुर आना है, क्या करना चाहिए सर? अब तो देखिए मूवमेंट सवाई माधोपुर आपका आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको, ऑरेंज जोन में आ रहा है। तो ऑरेंज जोन में आप मूवमेंट कर सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में आप जा सकते हैं। शर्त ये है कि अगर आप अपनी कैब से हैं तो एक ड्राइवर होगा और एक आप होंगे। तो चलिए 6 बजे का बुलेटिन की शुरुआत होगी, 3 मिनट के बाद मैं आपसे जुड़ूंगी, आप जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। कुछ और भी जानकारी थी जो आप लोगों के साथ साझा करनी थी, लेकिन समय समाप्त हो गया, बुलेटिन की शुरुआत करनी है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे 6 बजे, आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार का सहयोग करिए, एडवाइजरी का पालन करिए, कोशिश करिए कि हम कोरोना की जंग से जीत सकें, कोरोना को हम हरा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।